हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजुअल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, सबटाइटल्स, फॉर्मेशन सीखने को मिलने वाली है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आप कोई नोटबुक आप लेकर बैठिएगा क्या ताकि आप उनको नोट कर सकें और इसी चीज़ को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें ताकि आपकी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैडम यहाँ टाइम ही पैसा है। अब इस ही के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ वाला अगर सेंस आता तो हम ओनली लगाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस ही पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पैसा है, ठीक है। तो यहाँ टाइम पैसा है इस तरीके से। सो सेंटेंस कौन सा हुआ, इसके अंदर कुछ एक्शन तो है नहीं, सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन स्टेट बता रहे हैं, ठीक है, कि वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है। फॉर्मूला आप लोगों को बताइए, मैं कई बार बता चुका हूँ। किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, उसकी स्टेट आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की। सो टाइम, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, पैसा। सो टाइम इज मनी हेयर। अब जो हेयर है ये आप शुरू में या एंड में कहीं भी लगा सकते थे, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला बताया वो क्या बताया, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर उसकी स्टेट। उसके अलावा जो बचा आप उसको पहले बाद में लगा सकते हो। तो हेयर टाइम इज मनी, ये भी सही है। टाइम इज मनी हेयर, ये भी सही है। तो आप प्लीज शुरू करो, मैंने बताया है कि अगर सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम सो या देन का यूज़ करेंगे। बीच में अगर आ जाता है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना कोई सेंस लेकर नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ, तो आप प्लीज़ शुरू करो। तो ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस में डू छुपा हुआ रहता है। अगर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू नॉट से वो बाहर आ जाएगा, नॉट के साथ डू लगेगा तो बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो डू छुप जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज शुरू करो। आप प्लीज शुरू करो, यू प्लीज स्टार्ट, ठीक है, यू प्लीज स्टार्ट, आप प्लीज शुरू करो। ये कह रहे मेरा एक फैशन ब्रांड है, मेरा एक फैशन ब्रांड है, ठीक। अब मैंने बताया हुआ है मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, ठीक है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस ये हमेशा इंडेफिनिट फॉर्म के अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ड होता है, ठीक है। अब इंडेफिनिट फॉर्म की जो मेन वर्ड है, जैसे प्रेजेंट का है तो डू डज, पास्ट का है तो डिड, फ्यूचर का है तो विल, समझ गए। और जो एक्शन होगा सॉरी, यहाँ जो एक्शन होगा, एक्शन हमेशा हैव यूज होगा, ठीक है, कि मेरा कुछ है, आई हैव समथिंग, इस तरीके से। सो हैव समथिंग यहाँ पर एक एक्शन की तरह ट्रीट हुआ। तो मेरा एक फैशन ब्रांड है, ठीक। तो ये प्रेजेंट का है, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, इसका है मेरा, आई। मेन वर्ड लगा यहाँ पर डू, आई के साथ डू लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू। एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव अ फैशन ब्रांड, कि मेरा फैशन ब्रांड है। क्या है मेरा, हैव लगा, अब मेरा क्या है, फैशन ब्रांड है। सो हैव के बाद अ फैशन ब्रांड, तो डू छुपेगा, हैव के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो आई हैव अ फैशन ब्रांड। अगर यहीं पर ही शी या कोई इंसान का नाम होता तो वो हैज बन जाता, क्योंकि वहां पर हैव के अंदर डज छुपा हुआ होता, ठीक, इसीलिए वो हैज़ बनता। तो ये हैव हैज़ वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, ये है इंडेफिनिट का ही सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर इंडेफिनिट में क्या हुआ है, डस छुपता है हैव के अंदर तो वो हैज़ बन जाता है। बस ये चीज़ है सीखने वाली। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरा एक फैशन ब्रांड है, आई हैव अ फैशन ब्रांड। उसका नाम मधु क्रिएशन है। अब यहाँ पर है एंड में छूट गया है, कट गया होगा। उसका नाम मधु क्रिएशन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्शन तो नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर कुछ बताएंगे कि हम वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स द, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम। सो इट्स, इट के बाद इज लगा, मेन वर्ड, अब उसका क्या है, नाम, नेम इज मधु क्रिएशन, इट्स नेम इज मधु क्रिएशन। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है बेसिकली। जो पहला है, इट इज इट्स नेम, उसका नाम, ठीक है। फिर मेन वर्ड इज, अब आया उसका नाम क्या है, मधु क्रिएशन, ठीक है। मेरा एक बड़े मॉल में बुटीक खोलने का सपना है। बनेगा कैसे, मेरा एक सपना है एक बड़े मॉल में बुटीक खोलने का, समझ गए। तो पहले इतना सा बनाओ, मेरा एक सपना है, वही चीज़ आ गई कि मेरे पास कुछ है, मेरा कुछ है, जो मैंने अभी आपको इंडेफिनिट वाले सेंटेंस के सेंस में बताया था, सेम वही चीज़ आ गई, ठीक। सो आई डू हैव अ ड्रीम, तो आई लगा डूअर, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव। अब मेरा मेरा क्या है, एक सपना, सो हैव अ ड्रीम, डू छुपा, हैव में कोई चेंज नहीं आया। सो आई हैव अ ड्रीम बुटीक खोलने का, ठीक है। अब नानी ने वाला सेंस आ गया, ठीक है। ऑफ ओपनिंग,
ओपन में आईएनजी क्यों लगा? खोलना, वो खोलने का, नानीने वाला सेंस है। आई हैव अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ बुटीक, ठीक है, मेरा एक सपना है एक बुटीक खोलने का इन अ बिग मॉल, एक बड़े मॉल में, समझ गए? तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मेरा एक बड़े मॉल में बुटीक खोलने का सपना है। आई हैव अ ड्रीम ऑफ ओपनिंग अ बुटीक इन अ बिग मॉल। उसके लिए आपके पैसे चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपके पैसे चाहिए, ठीक। तो ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। आई नीड योर मनी फॉर दैट, ठीक है, योर मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम, कई तरीके से आप बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर जैसे हिंदी में यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि मुझे उसके लिए, ठीक है, मतलब यहाँ मेंशन नहीं कर कि मुझे चाहिए, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है उसके लिए आपके पैसे चाहिए। तो यही चीज़ें हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। नीड योर मनी फॉर दैट, बस वर्ड टू वर्ड बना दो, ठीक है, नीड योर मनी फॉर दैट, उसके लिए आपके पैसे चाहिए। ये कह रहा है टेक्नोलॉजी और बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी और बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं। अब इसके अंदर भी कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर कोई चीज़ बताई जा रही है, क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है। सिंपल वाला सेंटेंस आ गया हमारा प्रेजेंट का। फॉर्मूला सेम लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड फिर वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी और बिजनेस। हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की। सो टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ये लगा, फिर मेन वर्ड आया। अब ये दोनों चीज़ें तो सिंगुलर नहीं हुई, प्लूरल में आ गई। सो मेन वर्ड लगा और। अब ये क्या है? दो अलग चीज़ें, टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी और बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस हमारा क्या बना? टेक्नोलॉजी और बिजनेस दो अलग चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। और आपको दोनों को मिलाना होता है, ठीक है, और आपको दोनों को मिलाना होता है। अब कोई चीज़ करनी होती है, करनी है, ये चीज़ मैंने बताई हुई है। तीन तरीके से हम बनाते हैं, नीड टू, हैव टू, हैज़ टू, या वांट टू, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है? आपको दोनों को मिलाना होता है। यहाँ पर एक ज़रूरत वाली चीज़ आ रही है कि आपको ना ये चीज़ करनी होती है, ठीक है। तो जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस भी आपके इंडेफिनिट वाले ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्शन होता है, एक्शन या तो हैव टू लगेगा अगर मजबूरी है, अगर कोई चाहत है कि मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई एक मजबूरी वाली भी नहीं है और एक चाहत भी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है, ठीक है, कि कोई इमरजेंसी आ गई, भाई मेरे को निकलना है, मेरे को घर जाना है, सो आई नीड टू, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों को मिलाना होता है, तो एक ज़रूरत है, ये एक चीज़ की ज़रूरत है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। डूअर कौन है? किसको करना होता है? आपको, यू। मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर डू। एक्शन है यहाँ पर नीड टू कंबाइन, मिलाना होता है। सो नीड टू कंबाइन बोथ, दोनों को मिलाना होता है। डू छुपेगा, नीड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहीं पर ही अगर हैव, सॉरी, यहीं पर ही अगर हमारा कोई सिंगुलर एंटिटी होती, सो ही नीड्स टू आ जाता, क्योंकि नीड के अंदर वहाँ डस छुपता, ठीक है। लेकिन डू छुपता तो कोई चेंज नहीं आया। और आपको दोनों को मिलाना होता है, एंड यू नीड टू कंबाइन बोथ, एंड यू नीड टू कंबाइन बोथ। जैसे मैंने ये जैकेट पहनी है, जैसे मैंने ये जैकेट पहनी है। अब इस जैसे के लिए द वे आप लगा सकते हो, द सेम वे आप लगा सकते हो, एज लगा सकते हो, ए एस, लाइक लगा सकते हो, लाइक, ठीक है। इस जैसे के लिए हम कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं। मैंने ये जैकेट पहनी है। अब ये सेंटेंस कौन सा और कैसे बनेगा? ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, कि मैंने ये जैकेट पहनी हुई है। अब या है, ये है, ला है, लिया है, लिए है, चुका है, चुकी है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आपके आते हैं। जैसे मैंने जैकेट पहनी हुई है, ठीक है। तो ठीक है, तो जैसे मैंने जैकेट पहनी हुई है, उस सेंस में आया। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड हमारा क्या लगा? हैव। एक्शन क्या है? पहनना, वेयर। वेयर की थर्ड फॉर्म लगी वॉन। सो आई हैव वॉन दिस जैकेट, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है? जैसे मैंने ये जैकेट पहनी है, लाइक आई हैव वॉन दिस जैकेट, द वे आई हैव वॉन दिस जैकेट। अगर आप सोलर पैनल जैकेट बनाते हो, ठीक है, अगर आप सोलर पैनल जैकेट बनाते हो, ठीक, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेंटेंस होते हैं मोस्टली आपको ना फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस देंगे, कि अगर आप सोलर पैनल जैकेट बनाओगे, लेकिन अगर लग गया और फ्यूचर इंडेफिनिट का भी अगर सेंटेंस है इफ़ के साथ, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। तो इफ़ लगाया,
आप सोलर पैनल जैकेट बनाते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लगा हमारा यहाँ पर, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन हमने लगाया। डूअर कौन है? आप, यू। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है हमारा बनाना, मेक। डू छुपा मेक में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू मेक, आप बनाते हो अ सोलर पैनल जैकेट, एक सोलर पैनल जैकेट। अगर आप सोलर पैनल जैकेट बनाते हो, इफ़ यू मेक अ सोलर पैनल जैकेट, आपके धंधे में कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है आपके धंधे में कुछ भी नया नहीं है। अब ये सेंटेंस कौन सा हुआ जहाँ पर हम किसी चीज़ की ना एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की बात करते हैं कि कोई चीज़ है या फिर कोई चीज़ नहीं है। और मैंने बताया हुआ ऐसे सेंटेंस सबसे सिंपल, आप देयर से शुरू करो, देयर के बाद लगाओ मेन वर्ड और फिर वो चीज़ बता दो जो है या फिर जो नहीं है। नहीं है तो देयर इज नो, और अगर है तो देयर इज, या फिर देयर विल बी, देयर वॉज, इस तरीके से। तो यहाँ पर धंधे में कुछ भी नया नहीं है, तो ये प्रेजेंट का हुआ। और सिंगुलर एंटिटी है, दम वम की बात करें तो सिंगुलर में इज लगेगा। सो देयर इज, अब क्या है? कुछ भी नया नहीं, नथिंग न्यू इन योर बिजनेस। ठीक है, सो देयर इज नथिंग न्यू इन योर बिजनेस। आपके धंधे में ना कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू इन योर बिजनेस। मेरे हिसाब से ये नहीं चलने वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से ये नहीं चलने वाला। अभी ये वाला क्या है? ठीक है, सिंपल सा, इसको सिंपल में तोड़ो कि मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा। तो ये सेंटेंस जो हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस हुआ कि मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। सो मेरे हिसाब से मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा। अब ये चलने का मतलब है काम करना, वर्क। सो मेरे हिसाब से ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर डूअर कौन है? ये। कौन काम नहीं करेगा? ये। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, दिस विल नॉट वर्क। तो मेरे हिसाब से ये नहीं चलने वाला, अकॉर्डिंग टू मी दिस विल नॉट वर्क, दिस इज नॉट गोइंग गोना वर्क, ऐसे भी आप बना सकते हो। सो मेरे हिसाब से ये नहीं चलने वाला, अकॉर्डिंग टू मी दिस विल नॉट वर्क। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मुझे, आई। मेन वर्ड डिड, फिर आया नॉट। अब क्या नहीं आया? पसंद नहीं आया, लाइक। सो मैंने इसको पसंद नहीं आया, आई डिड नॉट लाइक इट। बिल्कुल भी वाला जो सेंस आता है उसके लिए हम एट ऑल लगा देते हैं सेंटेंस के एंड में, एट ऑल। सो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।